अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है दैट व्हाट इज actus reus. What is actus reus? What is conduct and what is causa causans? अब हमने देखा था that these three are essential. These three are essential to make an accused punished under BNS और IPC. अगर आपको एक एक्यूज को पनिश करवाना है बीएनएस और आईपीसी में तो आपको एक्टस रियस, कंडक्ट और कॉजा कॉजेंस को प्रूव करना पड़ेगा. ओके, सबसे पहले हम आते हैं एक्टस रियस के ऊपर. व्हाट इज एक्टस रियस? अब यहां पे हमको याद रखना है कि एक्टस मीन्स कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ ह्यूमन कंडक्ट. ह्यूमन अगर कोई भी कंडक्ट करता है, कोई भी वो काम करता है, उसका जो कॉन्सिक्वेंस होगा उसको हम एक्टस बोलेंगे. ओके, फॉर एग्जाम्पल ए इज अ पर्सन. ये अपने लैपटॉप को नीचे गिरा जाता है जिसके वजह से लैपटॉप खराब हो जाता है. अब यहाँ पे एक्टस क्या होगा? हियर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एक्ट विल बी द डैमेज ऑफ द लैपटॉप. लैपटॉप जो यहाँ पे खराब हो गया है, डैमेज हो चुका है, इसको हम यहाँ पे एक्टस बोलेंगे. अब यहाँ पे रियस क्या होता है? व्हाट इज रियस? रियस का मतलब होता है एनीथिंग विच इज फॉरबिडन बाय लॉ. एनीथिंग विच इज फॉरबिडन बाय लॉ, यानी कोई भी ऐसा कॉन्सिक्वेंस जो कि लॉ फॉरबिड करता है, लॉ पनिश करता है, इसको हम रियस बोलेंगे. तो एक्टस रियस को हम एज अ होल देखेंगे तो हमको समझ आएगा इट इज दैट कॉन्सिक्वेंस, इट इज दैट कॉन्सिक्वेंस विच इज पनिशेबल बाय लॉ, विच इज फॉरबिडन बाय लॉ. हमको यहाँ पे ये चीज भी याद रखनी है दैट फॉर एवरी सेक्शन अंडर बीएनएस एंड आईपीसी, for every section under BNS and IPC, actus reus will be different. Actus reus will be different, and we will have to see the language of the section to know more about the actus reus for that particular section. यानी हर ऑफेंस के लिए, हर सेक्शन के लिए actus reus डिफरेंट होता है एंड हमको सेक्शन की लैंग्वेज देखनी पड़ेगी टू डिटरमाइन द actus reus for that particular section. फॉर एग्जाम्पल ए ने बी के ऊपर शूट किया है जिसकी वजह से बी की डेथ हो जाती है. ए शॉट एट बी बिकॉज ऑफ विच बी डाइड. अब यहाँ पे एक्टस रियस क्या होगा? यहाँ पे एक्टस रियस होगा डेथ ऑफ बी बाय द शूटिंग ऑफ ए. डेथ ऑफ बी बाय द शूटिंग ऑफ ए. ए ने बी के ऊपर गोली चलाई है जिसकी वजह से बी की डेथ हो चुकी है. तो यहाँ पे ए का जो कंडक्ट था शूट करने का, उसके वजह से जो कॉन्सिक्वेंस पैदा हुआ है, उसके वजह से जो रिजल्ट पैदा हुआ है, इसको हम यहाँ पे एक्टस रियस बोलेंगे. यहाँ पे रिजल्ट पैदा हुआ है डेथ ऑफ बी, तो हियर द डेथ ऑफ बी विल बी एक्टस रियस एंड हियर द कंडक्ट विल बी शूटिंग ऑफ बी बाय ए. तो यहाँ पे एक्टस रियस और कंडक्ट दोनों डिफरेंट है. लेकिन अगर आप अटेम्प्ट टू मर्डर देखोगे तो वहां पे एक्टस रियस एंड कंडक्ट विल बी सिमिलर. फॉर एग्जाम्पल ए शॉट फ्रॉम हिज पिस्टल एट सी. A shot from his pistol at C. अब इन दिस पर्टिकुलर केस ए ने सी के ऊपर शूट तो किया है लेकिन इसके वजह से सी की डेथ नहीं होती है, गोली जो है वो साइड से निकल जाती है. अब यहाँ पे अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगेगा एंड यहाँ पे एक्टस रियस और कंडक्ट जो है वो भी डिफरेंट होगा. यहाँ पे हमको देखना है कि व्हाट इज द कंडक्ट. यहाँ पे कंडक्ट विल बी दैट ए शॉट फ्रॉम हिज पिस्टल एट सी. ए ने जो सी के ऊपर गोली चलाई है ये ए का कंडक्ट हो गया एंड यहाँ पे आप देखोगे जो पनिशेबल एक्ट है वो भी सेम है, यानी ए शॉट फ्रॉम हिज पिस्टल एट सी, यही एक्ट जो है पनिशेबल भी है. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं दैट द कंडक्ट एंड एक्टस रियस आर सिमिलर. तो अब हमको कंडक्ट और एक्टस रियस के बारे में इंफॉर्मेशन मिल चुकी है. अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है दैट व्हाट इज कॉजा कॉजेंस. व्हाट इज कॉजा कॉजेंस? अब हमको पता होना चाहिए दैट कॉजा कॉजेंस इज आल्सो एन एसेंशियल एलिमेंट फॉर द प्रूविंग ऑफ अ क्राइम. अगर आपको क्राइम प्रूव करना है तो आपको कॉजा कॉजेंस को भी प्रूव करना पड़ेगा. अब कॉजा कॉजेंस होता है द इफेक्टिव कॉज बिहाइंड द हैपनिंग ऑफ एक्टस रियस. एक्टस रियस क्यों हुआ है, इसके पीछे इफेक्टिव कॉज क्या था, दिस इज कॉल्ड कॉजा कॉजेंस. यहाँ पे प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना पड़ेगा. द प्रोसिक्यूशन विल हैव टू प्रूव that the effective cause behind the happening of actus reus is the illegal act.
is the illegal act committed by the accused only. For example, मर्डर का केस है, यहां पे एक्टर सीरियस होगा डेथ ऑफ बी, यानी जो मर्डर का एक्ट कमिट हुआ है इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ है? इसका कॉन्सिक्वेंस हो रहा है कि यहां पे बी की डेथ हो जाती है, एंड दैट इज व्हाई हियर द एक्टर सीरियस विल बी डेथ ऑफ बी. अब एक्टर सीरियस क्यों हुआ? इसके पीछे इफेक्टिव कॉज क्या था? सपोज ए के ऊपर एलिगेशन लग रहा है कि ए ने बी की डेथ कॉज करी है, तो यहां पे प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना पड़ेगा दैट इट वाज द एक्ट ऑफ ए ओनली, इट वाज द एक्ट ऑफ ए ओनली दैट कॉज्ड द डेथ ऑफ बी. सपोज ए ने बी की तरफ शूट किया था बाय अ पिस्टल. अब यहां पे प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना पड़ेगा कि ए की पिस्टल से ही बी की डेथ हुई है. फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी की तरफ शूट तो किया था, लेकिन शूट करने की वजह से बी की डेथ होती नहीं है, बिकॉज जो गोली लगी थी बी को वो उसके हाथ के ऊपर लगी थी, एंड हाथ के ऊपर लगने से बी की डेथ नहीं हुई थी. ओके, अब इन दिस पर्टिकुलर केस हमारे सामने एक और फैक्ट सामने आता है दैट सी वाज अ पर्सन. इसने बी की जो डेथ हुई थी उससे जस्ट पहले बी को पॉइजन दिया था. सी हैड गिवन पॉइजन टू बी. अब इन दिस पर्टिकुलर केस व्हाट विल बी द कॉज और कॉजेंस? What will be the effective cause behind the death of B? यहाँ पे हम देख सकते हैं कि effective cause होगा that C had given poison to B, and that is why B का जो मर्डर का ट्रायल है यहाँ पे आप A को मर्डर के लिए कन्वर्ट नहीं कर सकते हो. A को आप ग्रीवियस हर्ट के लिए कन्वर्ट कर सकते हो, बट मर्डर के लिए यहाँ पे A को आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, बिकॉज here the effective cause behind the death of B is not the fact that A shot on B. A की गोली की वजह से यहाँ पे B की डेथ नहीं हो रही है. ओके, एंड दैट इज व्हाई यहाँ पे हम देख सकते हैं दैट कॉजा कॉजेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब तक प्रोसिक्यूशन इफेक्टिव कॉज को प्रूव नहीं करेगा तब तक एक्यूज्ड को आप कन्विक्ट नहीं कर सकते हो. तो यू कैन राइट दिस दैट द प्रोसिक्यूशन विल हैव टू प्रूव, द प्रोसिक्यूशन विल हैव टू प्रूव दैट द एक्ट सीरियस हैज बीन कॉज्ड only due to the act of the accused, and there was no other act. There was no other act responsible for the act as serious. And prosecution को ये चीज beyond reasonable doubt proof करनी पड़ेगी, because हमको ये रूल पता है that in a criminal case the prosecution will have to prove the crime beyond any reasonable doubt. यहाँ पे सारे फैक्ट्स इसी तरह इशारा करने चाहिए कि एक्यूज ने ही एक्टर सीरियस को कमिट किया. ओके, सिविल केसेस में आप देखोगे प्रीपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी की बात होती है. वहां पे बियॉन्ड रीजनेबल डाउट आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती, वहां पे सिर्फ प्रीपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी का एक बार होता है. यानी फॉर एग्जांपल ए और बी के बीच में एक सिविल सूट चल रहा है एंड ए ने प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट बी के अगेंस्ट किया है. अब यहाँ पे ए को सिर्फ प्रीपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी के हिसाब से केस को प्रूव करना पड़ेगा. यानी फॉर एग्जांपल ए जो है 51% अपने केस को प्रूव कर पाया है एंड बी ने 49% अपने केस को प्रूव किया. तो यहाँ पे जो भी पार्टी थोड़ी सी भी आगे होगी उसके फेवर में केस को डिसाइड किया जाएगा. हमारे पर्टिकुलर केस में जो डिसीजन आएगा इट विल बी इन द फेवर ऑफ ए. लेकिन जो क्रिमिनल केसेस होते हैं यहाँ पे 100% प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना पड़ेगा कि एक्यूज ने ही क्राइम को कमिट किया. अगर यहाँ पे एक भी फैक्टर इस चीज को दर्शा रहा है दैट एक्यूज ने क्राइम कमिट नहीं किया, तो यहाँ पे आप एक्यूज को कन्विक्ट नहीं कर सकते हो, बिकॉज प्रोसिक्यूशन विल हैव टू प्रूव द केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट्स. अब हमने कॉजा कॉजेंस को तो समझ लिए, बट यहाँ पे हमको ये भी पता होना चाहिए दैट व्हाट इज कॉजा साइन क्वा नॉन. अब कॉजा साइन क्वा नॉन इज द फैक्ट which started the whole transaction. It is the fact which started the whole transaction. अब इसको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. सपोज ए इज अ पर्सन, ए ने बी को फुट के ऊपर मारा था, एक बैट से बी को उसने फुट के ऊपर मारा था, जिसके वजह से बी को फ्रैक्चर हो जाता है एंड अब इसको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ जाता है. अब यहाँ पे एम्बुलेंस आती है एंड बी को वो लेके जाती है.
अब in this particular case, the ambulance driver drove the ambulance in a very rash manner. बड़ी खराब तरीके से उसने एम्बुलेंस को चलाई है, जिसकी वजह से एम्बुलेंस का एक्सीडेंट हो जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट बी डाइड. बी की यहाँ पे डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ द रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग ऑफ द एम्बुलेंस ड्राइवर. अब यहाँ पे आपको पता करना है दैट व्हाट विल बी द कॉजा कॉजेंस. यहाँ पे बी की जो डेथ हो रही है इसके पीछे इफेक्टिव कॉज क्या है? इन दिस पर्टिकुलर केस द रैश ड्राइविंग ऑफ द एम्बुलेंस ड्राइवर. The rash driving of the ambulance driver is the effective cause. Is the effective cause behind the death of B. Okay, तो यहाँ पे causa causans होगा the rash driving of the ambulance driver. लेकिन यहाँ पे causa sine qua non क्या होगा? It will be the act of A. अगर A यहाँ पे B को बैट से मारता ही नहीं तो ये पूरी ट्रांजैक्शन होती ना. तो causa sine qua non is that fact which started the whole transaction. If this fact did not occur, then in that case, the whole transaction would not have started. यहाँ पे हम A को ग्रीवियस हर्ट के लिए कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड जो एम्बुलेंस ड्राइवर है इसको हम डेथ बाय रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट के लिए कन्वर्ट कर सकते हैं, बिकॉज एम्बुलेंस ड्राइवर के एक्ट की वजह से B की यहाँ पे डेथ हो रही है. ओके, तो हमने सारे एलिमेंट्स ऑफ क्राइम के बारे में पढ़ लिए. हमने पढ़ लिया है दैट व्हाट इज मेंस रिया. प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि मेंस रिया क्या होता है, एंड इस लेक्चर में हमने देख लिया है कि व्हाट इज एक्टस रियस, व्हाट इज कंडक्ट एंड व्हाट इज कॉजा कॉजेंस. ओके, तो एलिमेंट्स के बारे में हमको पता होना चाहिए.